सब बकवास है, बहुत बहुत पछताओगे तुम। देखो, ये जो क्रिमिनल लोग होते हैं ना, इनकी ये साइकी होती है कि ये अपनी तरह के लोगों पे ही ट्रस्ट करते हैं, इसलिए जुल्फी को उस डील का हिस्सा बनना पड़ा। ओके? मुझे तुम पे तरस आता है। क्यों? सारी जिंदगी तुमने मुझसे कम धोखे नहीं खाए होंगे, लेकिन अभी भी तुम्हारी अकल वहीं की वहीं है। क्या बेअक्ली की है मैंने? सारी जिंदगी जुल्फी जैसे लोगों से धोखे खा के अब फिर उसी पे ट्रस्ट कर रहे हो तुम। यार तुम गलत समझ रही हो। मैं गलत समझ रही हूं? अगर वो जुल्फी लड़कियों को बचाने के लिए आया था तो वो बचाता। राहीला को, रमशा को, नौरीन को, कितनी लड़कियां 10-12 साल में मारी गई हैं, उन्हें बचाता। मुझे निकलने में मदद करता। 16 साल से मैं भागने की कोशिश कर रही हूं, उस कोठी से नहीं निकल पा रही। पता नहीं कौन सा भेष बदल के आया तुम्हारे जुल्फी साहब, समझ तुम्हें नहीं आ रही है। मैं बता रही हूं, पछताओगे, तुम बहुत ज्यादा पछताओगे। हाँ, वो जो कुछ तुम कह रही हो कुछ कुछ समझ में आ रहा है मुझे, लेकिन ये जो पैसे लेने वाली बात है ये मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगी, बहुत गलत है। और जब उससे पूछा तो उसने कहा कि डील को रियलिस्टिक दिखाने के लिए मुझे पैसे लेने पड़े और अपने पास नहीं रख सकता, इसलिए आपके पास रखवा रहा हूं। जिमी, पता है क्या है, तो मुझे किसी पे ट्रस्ट नहीं है। मुझे तो लग रहा है कि टीएम भी मिले। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? मेरा दिमाग ठीक है, तुम बहुत भोले हो, तुम्हें समझ में नहीं। सब समझ में आ रहा है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। इस्तेमाल कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा। वही गैंग है जिसके हम भी उस गैंग के खिलाफ हैं, हम भी हैं खिलाफ उस गैंग के। क्यों समझ में नहीं आ रहा तुम्हें यार? मतलब कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जी जी, मैं इधर ही हूं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हमारे एक जीदार अफसर ने एक गैंग को पकड़ा है जो कि लड़कियां स्मगल करते थे पाकिस्तान से बाहर। चंद लड़कियां तो उन्होंने दूसरे शहर भिजवा दी हैं, एक लड़की को वो लेकर आ रहे हैं यहीं हमारे पास। ऐसा कौन सा अफसर निकल आया? यहाँ तो सब भी गंदे अंडे हैं। ऐसा नहीं है हरगिज, 5-6 उंगलियां बराबर नहीं होती। अच्छा, क्या इसे बाहर निकाले यहाँ से। अरे हुआ क्या? ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे? इसको बाहर निकालें इधर से, बाहर निकालें इसे। मुझे यकीन था तुम यही होगे। कुछ मिस कर रहा हूं मैं क्या? जुल्फी है ये, कोठी वालों का साथी है, इसको निकालें यहाँ से। इन लोगों को भगाने में तुमने मदद की थी? नहीं, वो जिमी का काम था, मेरा से कोई ताल्लुक नहीं। तुम्हें कैसे पता चला हम यहाँ आए? किसने भेजा तुम्हें? इकराम ने भेजा ना मिलने? ऐसी कोई बात नहीं है। पास मत आना, दूर रहो। ऐसी कोई बात नहीं है। कैसे जानते हैं आप इसे? सवेरा, एक लंबी कहानी है, बस इस वक्त तुम इतना जान लो, मेरा इकराम से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। मिले हुए हो तुम सब लोग, मिले हुए हो। ये बच्ची कौन है? कहाँ लेके जा रहे हो उसे तुम? ये नसीम ज़ाहर है, गिरोह के हाथ चढ़ गई थी, इसे पाकिस्तान से बाहर ले जा रहे थे। एन मौके पे ऑपरेशन हुआ, इसको बचा लिया। घर नहीं जाना चाह रही, इसलिए मैं इसको यहां लेकर आया हूं। और मैं एक हसास अदारे का ऑफिसर हूं। बड़े साहब, लगता है वो घर पे नहीं है, निकल गया, कुछ चाल चल गया। वो खुलकर सामने आया है तो तुम भी आ जाओ, घर में घुस जाओ और लड़की उठा कर ले आओ। बड़े साहब, ये पढ़ाई कोई अच्छा बार होगा। अब तुम्हारे जैसे तीसरे दर्जे के गुंडे मुझे बताएंगे कि ये ओछा वार है। उसके घर में उसकी माँ और वो लड़की अकेले हैं। माँ को कुछ नहीं कहना, लड़की को उठाकर ले आओ।
मुझे बंदे चाहिए बड़े साहब, ये अकेले आदमी का काम नहीं है। वो मज़ाहमत नहीं करेगा। लड़की हमारी है, हम पेमेंट कर चुके हैं। कोठी चलाने का शौक है ना, तो पहले माल इकट्ठा करो, फिर कोठी चला लेना। ठीक है, थोड़ी देर में बताता हूँ आपको। सो सॉरी, तुम पे ऊंचा बोला। यार टीएम ने बाप बन के पाला है मुझे। तुम्हें पता है ना, मेरा सगा अब्बा मुझे बेचाया था। जब वो ये कर सकता है तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। साइकोलॉजिकली बहुत डिस्टर्ब हो गई तुम। ऐसा कुछ नहीं है, ट्रस्ट मी। हाँ, वो जुल्फी पे मुझे भी शक है और इसी बात पे झगड़ा भी हुआ है रात को टीएम से। मैं नहीं चाहता कि उसके दिए हुए पैसे इस्तेमाल करूं। जो लोग भी फंडिंग करते हैं, पैसे देते हैं, इनका अपना एजेंडा होता है। जिमी, तुम एक दफा ना जज्बाती हुए बगैर पता लगाओ। देख लेना, सब मिले हुए होंगे, सब शामिल होंगे, मुझे पूरा यकीन है। बाजी सवेरा वो वहीं अभी तक नहीं आई। हाँ, वो बताया था ना तुम्हें कि वो टीएम के साथ गई हैं, चल रहा हूँ। मुझे भी जाना है, मुझे ले चलो। चल। चली गई। कितने बदनसीब माँ बाप हैं, अपनी बेटी को घर ही नहीं ले जा सकते। हाय, इससे ज्यादा बदनसीबी क्या होगी माँ बाप की कि एक बेटी को वापस घर ना ले जा सके सिर्फ इसलिए कि वो एक बार घर से चली गई थी। मेरी प्यारी बेटी, मेरी जान, शायद मैं भी ऐसे ही करती। अगर तुम वापस आती तो शायद मैं भी यही करती। और तुम नसीम की तरह किसी दारुल अमान में होती, या सुंबुल की तरह किसी कोठी में। हाँ, मुझे पता है जुल्फी उन लोगों में क्यों उठता बैठता है, क्यों दारुल अमान के चक्कर लगाता है। तुम्हारे लिए आशी, तुम्हारे लिए। कौन है? कौन है? फोन कर, फोन।
रुझाब जरा और रुबाब जरा, जो मैं पूछूं ना उसका ठीक ठीक जवाब देना। अच्छा? कहां से फोन किया था उसने? किसने बताया? कौन था वो लड़का? अबू लड़का नहीं था बाजी, कैंप वालों के साथ गई थी क्रिकेट खेलने के लिए। उन्होंने कहा था कि आप अपने कागजात बनवा लें, आपको दुबई बुलवा लेंगे। तुम्हारी माँ को पता था ये? कुछ पूछो मैं? जी अब्बू, अम्मी को पता था। पासपोर्ट किसने बनवाया था? किसने बनवाया था पासपोर्ट? अबू, आप ही मरियम की अम्मी के साथ गई थी। पैसे कहां से आए? पैसे कहां से आए? अबू, आप ही ने मंगनी वाली चूड़ियां बेच दी थी जिस दिन हम आइसक्रीम खाने गए थे। ये भी पता था तुम्हारी माँ को? ये भी पता था तुम्हारी माँ को? झूठ सच बोलो, पता था तुम्हारी माँ को? खुदा की कसम अब्बू, झूठ नहीं बोल रही। सुनो देखो, छोड़ो कसम है। ये क्या नया तमाशा जुल्फी? कौन हो तुम सच में? रहने दो, एक लंबी कहानी है, इसे अनकही रहने दो तो बेहतर है। रहने दूं? क्यों रहने दूं? मुझे सच सच बताओ, हो कौन तुम? वहम समझ लो, एक भरम के तौर पे इसको माफ कर लो। एक सेकंड, मुझे सच सच बताओ कि वो जुल्फकार जो पार्टियों की जान होता था वो सच था, कि ये जो नया फरिश्ता सिफत आदमी लड़कियों को बचाता फिर रहा है ये सच है? आहिस्ता आहिस्ता, तुम्हें सच जानना है? हाँ। बैठो। सच ये है कि मैं एक ऐसा भाई हूं जिसने अपनी जिद की वजह से अपनी बहन खो दी। ये भी ना सोचा कि वो भी मेरी बहन है, मेरी तरह जिद्दी। सवेरा मेरी बहन भी ऐसी गैंग के हाथे चढ़ गई थी। मैं उसे तलाश करता फिर रहा हूं, शायद मिल जाए, शायद कोई खबर ही मिल जाए, कुछ भी। इसी नाकाम तलाश में अगर मुझे कोई ऐसी लड़की मिल जाती है जो शायद उसी तरह गुजरी होगी जैसा मेरी बहन, मैं उसे यहां ले आता हूं। ये तुम्हारी बहन है? तुम इससे मिली हो? कोई देखा है इसको? तुम जानती हो? इतने सालों में भी मैं उसे पहचान ना सका। बड़े साहब, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकले और मुझे भी निकालें। आओ नींदों से यारी कर ले।
रास्ता ताके हैं चंद सपने, आओ नींदों से यारी कर ले। भगा के ले गया वो लड़की को, घर में सिर्फ बुढ़ी माई थी। इतने सालों में भी मैं उसे पहचान ना सका। बड़े साहब जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकले और मुझे भी निकालें, मामला उल्टने वाला है। कुछ नहीं होगा, भाव बढ़ा रहा है वो अपना, देखना खुद ही फोन करेगा कि इतने पैसे और भिजवा दो। इस बार मामला ऐसा नहीं है, आपको अंदाजा ही नहीं है। आपको पता है वो पैसे कहाँ जाते हैं? कहाँ? उसी बिग ब्रदर के कार। उस बिग ब्रदर का जुल्फी से क्या ताल्लुक? अरे साहब ऐसे ही मैंने उस लड़के से पूछा, भाई तुम पैसे कहाँ देते हो? तो उसने कहा इस बिग ब्रदर के घर। और जब मैं बिग ब्रदर के घर पहुंचा तो मुझे एसएचओ का फोन आया, यहाँ दोबारा नहीं आना, मैं खुद संभाल लूंगा। इसका मतलब समझते हैं आप? वो भी उनसे मिला हुआ है। बड़ी गेम है, इज्जत मिलेगी, पैसे होंगे, तरक्कियां होंगी। बड़े साहब हमसे जो लेना था वो ले चुके। बेवकूफ हो तुम। बड़े साहब अनपढ़ जरूर ना, पर दुनिया देखी है मैंने। एक बात बता दूं, ये जो अफसर होते हैं ना, इन्हें दौलत से भी ज्यादा ना शोहरत और इज्जत की भूख होती है। फिर ये केस हल करके हीरो बन जाते हैं। इज्जत होगी, तरक्की होगी, पैसे मिलेंगे, तो फिर हमें क्या पता कब किस अफसर की फर्ज शनासी और ईमानदारी जाग जाए। मगर ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। हर बात कभी तो पहली दफा होती है ना। हमसे जो लेना था वो ले चुके। वो जो लड़का ना जिम्मी, बड़ी तेज चीज है, सब उससे डरते हैं। वैसे सच पूछो ना, मुझे तो तुम पे भी शक है। होना चाहिए, होना चाहिए बड़े साहब। हमारे धंधे में तो अपने साइज से भी डरना चाहिए। सवेरा तुम मिली उससे? सवेरा मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, तुम पक्का नहीं पता मुझे, लेकिन देखने में तो वही लग रही है। कोई कौन किसकी बात कर रही हो? कौन है ये? पुरानी बात हो गई है, हमारी कोठी आई थी, नैना नाम है ना इसका। याशी मेरी आयशा। हाँ तो वहां पर किसको किसका असल नाम पता था? सिंबल अल्लाह रखी, मैं साथ यार, तब ये हमें मिली, ये नैना ही थी। ये कहाँ है? सवेरा तुम जानती हो ये कहाँ है? रोती रहती थी बेचारी, खाती पीती भी नहीं थी, कुछ किसी को बताती भी नहीं थी कि कौन है, कहाँ से आई है, क्या गुजरी है। फिर कहाँ गई, कुछ तो बताओ। जैसे सबको जाना होता है, उसको भी पार्टी के लिए तैयार होने का कहा था आंटी ने, लेकिन ये जरा जिद्दी थी तो इसने बैटरी का तेजाब पी के खुदकुशी कर ली थी। मैंने नहलाया था इसे, नीली कांच हो रही थी बिल्कुल।
देखो बेटा, एक दो रोज रहो, देखो कि तुम्हारे घर वालों को क्या रिएक्शन होता है, और उसके बाद अगर कोई मसला होगा तो हम इंटरवीन करेंगे, उन्हें समझाएंगे। कोई फायदा नहीं। अभी फोन किया था, सिर्फ चीखो पुकार की आवाजें आई। पता नहीं अब उनको जिंदा छोड़ेंगे भी या नहीं। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं करते हैं। वालिद हैं तुम्हारे, सारी जिंदगी कमाया है तुम्हारे लिए, सहूलतें फराहम की हैं तुम्हें। सहूलियतें तो चिड़ियाघर के जानवरों के पास भी है, लेकिन आजादी तो नहीं। आजादी की कीमत चुकानी पड़ती है, बाज़ जान देकर। मैं इन्हें आपके पास छोड़कर जा रहा हूं, सिक्योरिटी अलर्ट रखिएगा, इकराम ताक में। सर मेरे पेपर्स, मेरा पासपोर्ट। यूं अचानक इसे क्या हुआ? पता नहीं कब का खुला जख्म दुख गया। क्रिकेट खेलेगी? दुबई भगा दिया ना तुमने? शर्म तो नहीं आई तुम्हें? अरे डूब के मर क्यों नहीं गई तुम? आप मेरी बात सुनो, मैं आपको बता। क्या बताओगी? क्या बताओगी तुम? ये वो नईम शेरवानी साहब को लूटा तुमने, मुझे बेवकूफ बनाया, फैसलाबाद चले जाए, कंबल बहुत सस्ते, और पीछे से लड़की को भगा दिया। मैं उस जमीन की आखिरी तह तक ढूंढ निकालूंगा, बता रहा हूं तुम्हें। उसका कसूर नहीं था, आपने हमेशा अरे क्या रवैया ही बहुत सख्त रखा है आपने। क्या रवैया? क्या रवैया था मेरा? इज्जत से घर पे रखा, खाना पीना लत्ता सब कुछ किया, सब किया ना। उसको भगा के जो खानक तुमने मेरे मुंह पे मिली वो भी रख ली मैंने। उस नईम शेरवानी को रिझा के ले गई डॉक्टर के पास, वही बैठा होता ना बाहर। आप अगर ठंडे दिल से सुनेंगे तो समझ जाएंगे। अरे कलेजा जल गया मेरा, क्या सुनूं? मैं तुम्हारे पास ना आता, हाँ? तुम तो फरार थी, मफरूर हो जाते तुम। ना बच्चों का सोचा, ना घर का सोचा। मुझे तो ये डर था आप हम सबको जान से मार अरे देंगे। डर वाली होती ना, जान मत चढ़ाती तुम। डर। नंबर तो उसका मुझे नहीं मालूम। मैं कह रहा हूं मुझे उसका नंबर दो, झूठ मत बोलो। नंजू, मेरे पास गलती को माफ करने का कोई खाना नहीं है। मेरी औलाद तबाह कर दी तुमने। नंबर दो उसका। मेरे पास नहीं है उसका नंबर। अरे नंबर दो उसका। उसने कहा था वो खुद फोन कर लेगी। क्या है ये? बेटा, कमरा आपको अलॉट कर दिया है। कोशिश करना कि इस चार दीवारी से बाहर मत निकलो, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि सबसे महफूज जगह आपके लिए आपका कमरा है। जितना उसमें रहोगी उतना बेहतर है। जी बेहतर। और ये बाकी के कागजात? ये आप अपने पास रखो बच्चे, ये आपके पास रहेंगे तो महफूज रहेंगे। ठीक? जी। जाओ जाके आराम करो बच्चे। ये जुल्फी ने तो भेड़ों के छत्ते में पत्थर मार दिया है। मतलब कैसा पत्थर?
मतलब ये जो लोग कोठी चला रहे थे और इसके साथ कुछ गेस्ट हाउसेस हैं वो चला रहे थे, ये जितने भी लोग ये खवातीन की ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व थे, ये अपना जुल्फी तो हाथ धो के उनके पीछे पड़ गया है। आपको ये सब कुछ पता था पहले से? नहीं, अंदाज़ा था मुझे, क्योंकि अक्सर जुल्फी इस तरह की मासूम और मजलूम बच्चियों को यहाँ लेकर आता है कि उनकी मदद हो सके। दूसरों को बचाता रहा, लेकिन अपनी बहन तो उन्हीं के हाथों मर गई जिनके साथ सालों उठता बैठता रहा वो। जुल्फी की बहन? हमारी कोठी आई थी, खुदकुशी कर ली बेचारी ने। ओह, जब भी इतना इंटरेस्ट ले रहा है, हाथ धो के पड़ा हुआ है पीछे उन सब लोगों के। अस्सलाम वालेकुम। बाजी सवेर, वालेकुम अस्सलाम। आप इधर आए, मेरी बात सुन। इधर आए, आए ना, बात सुन। क्या हो गया है? पैसे वापस कर दीजिए। आई डोंट ट्रस्ट जुल्फी। जुल्फी तो अच्छा आदमी लगता है मुझे। ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन हम फंडिंग नहीं लेंगे, वापस कर दीजिए। चलो ठीक है, जैसे तुम मुनासिब समझो। थैंक्स। और क्या होता रहा? बस काम शाम चलता रहा, देर हो गई ना आने में। थोड़ी देर हो गई, लेकिन कोई बात नहीं। बाजी सवेरा, मैं निकले यहाँ से, भागे, मैं कह रही हूँ। क्या हो गया तुझे? ये टीएम, जुल्फी, इकराम, बड़े साहब, ये लोग सब एक ही टीम है। जहाँ से निकले थे वहीं आके फंस गए हम लोग। टीएम और ये जुल्फी दोस्त हैं आपस में। पता है मुझे। इतने सुकून से बैठी हुई हो तुम? गलत समझ रही। मैं कोई गलत नहीं समझ रही हूँ बाजी सवेरा। तुझे पता भी है जुल्फी को? बहुत अच्छी तरह से पता है मुझे जुल्फी का। अगर इतना ही अच्छा होता ना तो किसी एक की जरूर मदद करता इतने सालों में। अपनी बहन की मदद नहीं कर सका वो, किसी और की क्या मदद करेगा? आयशा, याद है तुझे वो जो बाथरूम वाला तेजाब पी के मर गई थी? बैटरी का तेजाब था वो। इकराम ने बाहर निकाल के रखा हुआ था, रोज उसे डराता था कि बात नहीं मानेगी तो मुंह पे फेंक देगा। वो पी के मर गई बेचारी। बहन थी वो जुल्फी की, उसे ढूंढ रहा था इतने सालों से वो, तभी आता था उधर। देख, मुझे पता है तू परेशान है। सालों से तेरे दिल में एक ही उम्मीद थी कि तू घर जाएगी, गांव जाएगी, घर जाएगी, गांव जाएगी। और जब इतनी लंबी उम्मीद टूटती है ना, तो बंदे का दिल भी टूटता है, एतबार भी जाता है। लेकिन जानी, दुनिया में ना सिर्फ बुरे लोग नहीं होते, अच्छे भी होते हैं। मुझसे नहीं होता एतबार, आगे ही समझ। मैंने नहीं करना किसी पे एतबार। मैं तो दो तरह के मर्दों को जानती हूँ। एक मेरा बाप जिसने मुझे बेच दिया, और दूसरे जुल्फी जैसे जो मुझे खरीदते थे रोज। मैं नहीं करती हूँ एतबार। तो क्या करे, मर जाए? जिंदा रहना ना तो एतबार तो करना पड़ेगा ना। जो चीज चली गई है उसने वापस नहीं आना, पुराने रिश्तों ने वापस नहीं आना। तो आगे जिंदगी चलाने के लिए नए रिश्ते बनाने पड़ेंगे, उसके लिए एतबार करना होता है। हाँ, बार बार तोड़ने के लिए मैं एतबार करती जाऊं, उल्लू बनती जाऊं, ये कह रही हो आप? नहीं जान, मैं ये थोड़ी कह रही हूँ सुंबल। अब यहाँ तक आ गए तो फिर आगे भी देख लेते हैं क्या होगा। होना तो वही है जो नसीब में लिखा है। मुझ पे तो एतबार है ना तुझे। बैठी रहे आराम से इधर। बीजान, मैं कितना अरसा इनकी ताक में लगा रहा हूँ। बीजान, मुझे मत रोके। अगर इनको नहीं रोका, ना जाने कितनी आशाएं तेजाब पी के मर जाएगी। सपने आओ नींदों से यारी कर ले, मेरा रास्ता ताके है चंद सपने, आओ नींदों से यारी कर ले। रेड के ऑर्डर्स हैं, स्पेशल ब्रांच का ऑपरेशन है। मैं बेबस हूँ। बेबस हो?
स्पेशल ब्रांच में फरिश्ते हैं क्या? नाम बताओ, कीमत लगाओ। जुल्फकार साहब इंचार्ज हैं, कीमत लगा सकते हैं तो लगा लें। जुल्फकार? जी जी, जुल्फकार साहब। तो इसका मतलब है इकराम ठीक कहता था। आपका नमक भी खाया सर, था तो हराम का ही, लेकिन हराम खोर जानवर भी दाना डालने वाले हाथ की शर्म तो करता ही है। आप जितनी जल्दी हो सके यहां से निकल जाएं, आपके ऑर्डर्स होने वाले हैं। जुल्फी, मैं तुम्हें फोन कर रही थी, तुमने फोन नहीं उठाया। मैं रास्ते में था इसलिए नहीं उठाया। सब खैरियत है? नहीं जुल्फी, कोई आया था, यहाँ से कोई गुजरा था। जुल्फी, क्या कर रहे हो? अर्जेंट अर्जेंट। जुल्फी, ऑपरेशन व्हाइट पेपर कल नहीं, अभी इसी वक्त होगा। रेड अलर्ट, रेड करो, हर जगह इकट्ठे इसी वक्त। इसे जुल्फी मत करो, मत करो, वो तुम्हारी जान के दुश्मन हो जाएंगे। बीजान, छोड़ दो बीजान। उन्हें। जुल्फी छोड़ दो मेरे बीजान, बेटे मैं को। कितना अरसा इनकी ताक में लगा रहा ना हूँ। करो। बीजान, मुझे मत रोके, अगर इनको नहीं रोका ना जाने कितनी आशाएं तेजाब के मर जाएंगी। हसीन ने तेजाब पी लिया। मैं उसे इधर उधर ढूंढता रहा, लेकिन वो इसी कोठी में थी। तेजाब पी के जान दे दी उसने अपनी। काश काश मैंने उसे इतना एतमाद दिया होता कि घर वापस आ जाती। काश बेटे क्या बात? मेरे बेटे, बच्चे तुमने बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश की मेरे बच्चे। हेलो, नहीं नसीम तो नहीं। कौन बात कर रहे हैं? बाप बोल रहा हूँ उसका। कहाँ है वो? महफूज है वो, सेफ कस्टडी में। अरे सेफ कस्टडी? देखो उसे मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मैं जमीन आसमान एक कर दूंगा। वो खुद घर नहीं आना चाह रही, कह रही उसको जान का खतरा है। उसने हुकूमत से मदद मांगी है। हुकूमत से मदद मांगी है? पाला पोसा मैंने, दिखाया पढ़ाया मैंने, ये हुकूमत बीच में कहां से आ गई? सीधी तरह से उस लड़की को मेरे हवाले करो बस। जनाब, केस रजिस्टर हो चुका है। दुबई जा रही थी, बच गई है। आपकी सख्ती की वजह से उसने चोर रास्ता अपनाया। आपको शुक्र अदा करना चाहिए कि वो बच गई है, लेकिन अब वो घर नहीं आना चाह रही। अच्छा ठीक है, उसे मेरा एक पैगाम दे देना। हाँ, उसे कहना कि वो उसका बाप उसकी दोनों बहनों और मां को कत्ल करके खुद को भी मार लेगा, तो वो खेले, बड़ा आदमी बने, मैं अपने घर वालों समेत खुदकुशी कर लूंगा। ठीक है? जुल्फी की बहन का सुन के बहुत अफसोस हुआ है। किस किस का अफसोस करेंगे? अफसोस तो उन सब लोगों के लिए है जो इस जबर का शिकार हुए। पिछले कई सालों से जुल्फी बहुत तकलीफ में था, अब तो तकलीफ मजीद बढ़ गई होगी।
शायद उसे सब्र आ जाएगा। हाँ, उसे सब्र आ ही जाएगा, जैसे हमें आ गया। पुलिस ने अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया है। काम मुश्किल है, लेकिन लेट्स होप फॉर द बेस्ट। कानून मौजूद हो तो सिस्टम को ख़राब करने की जितनी मर्जी कोशिश कर लें, उम्मीद रहती है। सिस्टम को कोलैप्स नहीं करना चाहिए। टीएम नसीम का है। अरे वो अपने कमरे में होगी जो उसको अलॉट किया हमने। उसको भेजो, मैं उसको लेने आया हूँ। लेकिन कहाँ लेके जाना है? मैंने उसको लेके जाना है, उसके घर लेके जाना है। प्लीज भेजो उसे। अरे लेकिन उसका बाप तो उसको जान से मार देगा। मैं जानता हूँ, लेकिन प्लीज समझने की कोशिश करो। अगर मैं उसे ना लेके गया तो उसके घर वालों को मार देगा। सुनो, सुन लिया ना तुमने? अब कुछ और भी सुन लो। कहीं नहीं गई वो, पकड़ी गई एयरपोर्ट पर। तुम लोगों की वजह से किसी बुर्दा फरोश ग्रुप के हत्थे चढ़वा बैठे हो तुम लोग। नहीं नहीं, अब पड़ी है किसी यतीम खाने में लावारसों की तरह। खुश हो गई तुम अब नजमा बेगम? दुबई नहीं पहुंची? दुबई ले जाने वाले ऐसे, अरे यही समझाते समझाते दांत घिस गए मेरे के औरत की जगह उसका घर है। चादर और चार दीवारी से निकली तो जलीला ख्वार हुई बस। वापस आ रही है? हाँ, बुला रहा है उसे। जब लेकर आएगा मैं तुम लोग को तुम्हारे किए की सजा दूंगा। पर ठीक तो है, ठीक है वो। क्या पूछ रही हो? ठीक है, एक रात घर से बाहर गुजारने वाली लड़की क्या ठीक होगी? दोनों को बुलाओ अपने पास, और अगर तुम में से कोई अपनी जगह से हिला भी ना तो टांगे तोड़ दूंगा मैं तुम्हारी। समझ आई? अम्मी, अम्मी आप ठीक तो हैं? मारा तो नहीं अबू ने आपको? क्या होगा अम्मी? पता नहीं, तुम्हारी आपी दुबई नहीं पहुंची। और सुनो, तुम्हारे अब्बू ने उसी नंबर पे फोन किया जहां पे तुम्हारी आपी है। उन लोगों को धमकी दी है कि अगर वो वापस ना आए तो हम सबको जान से मार डालेंगे। मुझे पता है वो आएगी। ये सुन के वो कभी वहां पे नहीं रहेगी, और फिर तुम्हारे अब्बू हम सबको मार डालेंगे। पर उन्हें जिंदा रहना है, बचना है। सुना तुमने? मेरा रास्ता ताके है चंद सपने, आओ नींदों से यारी कर ले। मेरा रास्ता ताके है चंद सपने, आओ नींदों से यारी कर ले। तुम जल्दी करो, उनके लहजे से लग नहीं रहा था वो झूठ बोल रहे हैं। कुछ कर बैठेंगे। नहीं, मैं आपके साथ ही जाऊंगी। जिस औलाद को जिंदगी भर पाला पोसा प्यार किया, मैं उसकी जान क्यों लेना चाहता हूं? क्या कसूर है नसीम का? वो गेंद बल्ला खेलना कसूर है उसका?